नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ 24.com में आपका स्वागत है। मैं रितु सिंह। पेश है आज के समाचार। उत्तराखंड इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग। पीएम देखेंगे सीधा प्रसारण। 6 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा की मॉनिटरिंग इस बार सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और जिलाधिकारी भी अपने कार्यालय से यात्रा व्यवस्थाओं का आंखों देखा हाल जान सकेंगे। यात्रा के लाइव प्रसारण और मॉनिटरिंग के लिए स्वान और एनआईसी ने केदारनाथ से सोनप्रयाग के बीच 10 हाई फ्रीक्वेंसी आईपी कैमरा लगाए हैं। इन कैमरा के जरिए पूरे केदारनाथ सहित 17 किलोमीटर पैदल रास्ते के हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी कार्यालय को रेडियो फ्रीक्वेंसी से लिंक किया गया है। वहीं यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ वीडियो व ऑडियो कॉलिंग से संवाद होगा। हरिद्वार गंगा स्नान कर लौट रहे गुजरात के यात्रियों की बस पलटी, 12 घायल। हरिद्वार से शनिवार रात गंगा स्नान कर मथुरा की ओर लौट रहे गुजरात के यात्रियों से भरी बस मंगलौर कोतवाली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग व राहगीर मौके पर एकत्रित हो गए। स्थानीय लोगों से हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायलों को 108 सेवा के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में फिर बजी खतरे की घंटी। निजी स्कूल की एक छात्रा कोरोना संक्रमित, 2 दिन के लिए बंद कराया गया स्कूल। जिला शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक डालनवाला स्थित ब्राइटलैंड स्कूल में लगभग 11 वर्षीय छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने डॉक्टर को दिखाया था। 20 अप्रैल को छात्रा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। स्कूल प्रबंधन की ओर से इसकी सूचना जिला शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना पर स्कूल को 2 दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती और जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने कहा कि सभी स्कूलों से कहा गया है कि बच्चों को मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन और हाथों को धुलने या सैनिटाइज करना सुनिश्चित कराएं। धामी सरकार का 1 माह, सुशासन और प्रशासनिक सुधार पर फोकस, सत्यापन अभियान सहित बड़े फैसले। उत्तराखंड धामी सरकार का शनिवार को 1 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। 30 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने अन्य फैसलों के साथ समान नागरिक सहित और अराजक तत्वों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान से जुड़े 2 बड़े फैसले लिए। 1 महीने में धामी सरकार जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन का संदेश देने की कोशिश करती दिखी। राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां जारी की गई। इसमें कहा गया है कि 1 माह की अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे। उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिए। कई कड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप भी लॉन्च किया गया। बीएल संतोष का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। राष्ट्रीय महामंत्री ने देखा धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। भावी एजेंडे पर करेंगे मंथन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को देहरादून पहुंच गए। आते ही इन्होंने बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बैठक मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के साथ की। उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 माह के कार्यकाल की जानकारी रखी। इस दौरान मंत्रियों ने भी अपने अपने मंत्रालयों में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। संतोष ने प्रदेश सरकार से पार्टी के चुनाव दृष्टिपत्र पर आगे बढ़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ चंपावत उपचुनाव के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में प्रदर्शन प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद्र अग्रवाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा उपस्थित थे। मानकों के विरुद्ध खाद्य तेल बेचने पर विक्रेता और निर्माता कंपनी पर 9.25 लाख का जुर्माना। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मेसर्स रजत ट्रेडर्स विकासनगर में बेचे जा रहे खाद्य तेल का नमूना जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में यह तेल मानकों पर खरा नहीं पाया गया। न्याय निर्णय अधिकारी अपर जिला अधिकारी के मिश्रा की अदालत ने निर्माता कंपनी, गोदाम संचालक और खुदरा विक्रेता पर 9.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही 30 दिनों में यह राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। हेस्को पहुंचे मुख्यमंत्री। पद्म भूषण डॉक्टर जोशी ने कहा, पर्यावरण हित को ध्यान में रखकर बनेगी राज्य की आगामी नीतियां। धामी पर विश्वास।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्लापुर में हेस्को के माध्यम से संचालित गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हेस्को के प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणविद एवं समाजसेवी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने जल संचय, प्रकृति के संवर्धन के लिए सराहनीय कार्य किए हैं। कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रकृति के संरक्षण के हमारे प्रयोगों को वैज्ञानिक तरीके से देखने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्य के आगामी नीतियाँ इसी को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। एम्स ऋषिकेश खरीद घोटाले के सबूत ढूंढने पहुंची सीबीआई, सहायक प्रोफेसर के आवास से मिली विदेशी शराब की खेप। एम्स ऋषिकेश में सीबीआई ने माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र के निर्मल बाग के स्थित आवास में बड़ी मात्रा में विदेशी ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की है। सीबीआई के डिप्टी एसपी राजीव चंदोला की सूचना पर आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट अपने टीम के साथ मौके पर पहुंची। बिष्ट ने बताया कि सहायक प्रोफेसर के सरकारी आवास में विदेशी ब्रांड की शराब की खेप बरामद हुई है। सभी शराब की बोतल विदेशी ब्रांड की है। उन्होंने बताया कि बरामद शराब जब्त कर सहायक प्रोफेसर बलराम ओमर के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 1000 स्कूल बनेंगे उत्कृष्ट विद्यालय, बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों को लेकर हुए निर्देश। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला मुख्यालय स्थित सभागार में जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि प्रदेश में 1000 स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूल बनाया जाएगा। मंत्री ने बाल्य देखभाल अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री ने स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, विद्यालय भवन, खेल मैदान, खेल सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, बाउंड्री वॉल, बिजली, पानी एवं शौचालय आदि की व्यवस्था तय करने को कहा। इस पर विभागीय अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ समाचारों को देते हैं विराम। जुड़े रहिए उत्तराखंड news24.com के साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।